नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी हिंदी पाठ 3 किरमिच की गेंद का पठित गद्यांश करेंगे। बच्चों, आप जानते हो पठित गद्यांश क्या होता है? पठित गद्यांश होता है जो आपकी किताब से लिया गया है, एक पैसेज, एक पैराग्राफ जो कि आपके किताब से ही लिया गया हुआ है और जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पठित गद्यांश। इंग्लिश में इसको कहते हैं सीन पैसेज। ठीक है, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, उसके लिए क्वेश्चन है, उसके लिए प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपके पास नीचे एक पैराग्राफ है, चलिए उसे पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो हम अपने माइंड में बिठाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। गर्मियों की छुट्टियां थी। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है बच्चों, उसको हम उस समय अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में आकर गिरी। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। बाहर लू चल रही थी। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। ठीक है, ये सबसे पहले तरीका होता है गद्यांश को सॉल्व करने का, कि उस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ज़रूरी लगता है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए एक पेंसिल लेकर। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए उस पैराग्राफ को। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में आकर गिरी। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। बच्चों, ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न हमारे पास ये है, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर क्या कर रहा था? और दूसरा प्रश्न है, दिनेश के बगीचे में क्या आकर गिरा? तो एक बार हम फिर से पैसेज देखते हैं।
पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमने पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई दूसरा है दिनेश के बगीचे में क्या आकर गिरा। दिनेश के बगीचे में क्या आकर गिरा? कोई वस्तु। अभी भले ही आपको ये पता है कि वो बॉल थी, लेकिन यहाँ पर उस बॉल का या उस गेंद का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोई वस्तु। दिनेश के बगीचे में कोई वस्तु आकर गिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी वस्तु के आकर गिरने से दिनेश किस तरफ भागा। और अगला है दिनेश की माँ क्या बोली। इसके लिए फिर से आप पैराग्राफ देखेंगे, है ना। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा, है ना। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 3 का, किसी वस्तु के आकर गिरने से दिनेश बगीचे की ओर भागा। दिनेश की माँ क्या बोली? बाहर लू चल रही है। बच्चों देखो, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। ये जो कॉमास लगे हुए हैं हम इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर यूज होते हैं? जहाँ पर हम उस वाक्य को लिखते हैं जो किसी ने कहे हुए हैं। इसका मतलब ये वाक्य बाहर लू चल रही है, किसी ने कहा है, ये एज इट इज हम इसको लिख देते हैं। तो ये किसने कहा है? दिनेश की माँ ने। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न भी यही पूछा है, दिनेश की माँ क्या बोली। तो हम क्या लिखेंगे? दिनेश की माँ बोली बाहर लू चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है दिनेश की माँ क्या काम कर रही थी। तो दिनेश की माँ ने जब कहा बाहर लू चल रही है, तो आगे लिखा हुआ है दिनेश की माँ मशीन चला रही थी, है ना। मशीन चलाते चलाते बोली, तो हम क्या लिखेंगे? दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। ठीक है, दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस समय कौन सा महीना था और जून के महीने में धरती कैसी थी। तो अब आप देखिए, प्रश्न जब पढ़ रहे हैं तभी आपको अगले प्रश्न से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर मिल गया है। फिर भी लेकिन हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एकदम चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। जून का महीना था। तो उस समय कौन सा महीना था? उस समय जून का महीना था। आप पूरा उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उस समय जून का महीना था। जून के महीने में धरती कैसी थी। अब धरती वर्ड यहाँ पर आ रहा है, देखो, धरती तवे की तरह थी, है ना। तवे की तरह तप रही थी। जून के महीने में धरती तवे की तरह तप रही थी। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, दिनेश के बगीचे में किसके पौधे थे। पौधे वर्ड कहाँ पर दिख रहा है? यस, ये पौधे। किसके पौधे थे? भिंडियों के। यस, दिनेश के बगीचे में भिंडियों के पौधे थे। तो आप लिखेंगे दिनेश के बगीचे में भिंडियों के पौधे थे। ऊंचे ऊंचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन भिंडियों लिखना जरूरी है। अब लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। दिनेश के बगीचे में फैली हुई बेल का नाम बताओ। अब बेल शब्द कहाँ पर आ रहा है, ढूंढिए। तो बेल
फैली हुई थी, किसकी? एक और सीताफल की। ये मिल गया हमें उत्तर। दिनेश, तो उत्तर हो जाएगा दिनेश के बगीचे में फैली हुई बेल का नाम सीताफल था, या फिर दिनेश के बगीचे में सीताफल की बेल फैली हुई थी। ठीक है, वाले वृक्षों के नाम बताओ। तो क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो क्या लिखेंगे? क्यारियों के चारों ओर केले के वृक्ष लहरा रहे थे। क्यारियों के चारों ओर केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।